काशी के ज्ञानवापी से लगातार अपडेट्स आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अपडेट्स ये हैं कि कोर्ट कमिश्नर बदलने के मामले पर मुस्लिम पक्ष को अभी फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल कोर्ट कमिश्नर को बदलने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई अब अगली तारीख यानी 9 जून को की जाएगी। वहीं कोर्ट ने सर्वेक्षण के काम को रोकने से भी मना कर दिया है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के काम को देखते हुए पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है। सर्वे के लिए टीम मस्जिद के अंदर भी पहुंच चुकी है। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे यानी कि जारी रहेगा। कमीशन की कार्यवाही पूर्ण हो जाए, उस पर अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट गलत दिया है या मौके के अनुसार नहीं दिया है तो विरुद्ध पक्ष को यह अवसर प्राप्त है कि वह उसकी पूरी आपत्ति प्रस्तुत करे। उस पर न्यायालय विचार करेगी और उस परिप्रेक्ष्य में उसका निस्तारण करेगी। लेकिन इस स्तर पर इनके प्रार्थना पत्र का, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र का डीजीसी सिविल वाराणसी ने स्वयं पुरजोर विरोध किया है कि ये मालाफाइड एप्लीकेशन है, इट शुड बी डिसमिस्ड। तो क्या हुआ, डिसमिस हो गया? डिसमिस नहीं हुआ, न्यायालय ने आदेश में रखा है, अभी आदेश आ रहा है। तो आपने सुना कि जो एडवोकेट्स हैं वो कह रहे हैं कि आदेश, हालांकि इसके बाद जो आया उसमें कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है और ये भी कह दिया है कि सर्वे का काम भी नहीं रोका जाएगा और ना ही जो कोर्ट कमिश्नर हैं फिलहाल उन्हें बदला जाएगा। अब 9 जून को अगली सुनवाई होगी। अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। वाराणसी से विशाल प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। विशाल, अभी 4 बज चुका है, कुछ देर पहले ही जो टीम है वो ज्ञानवापी के अंदर गई। क्या क्या अपडेट्स हैं इस वक्त आपके पास? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है ज्योति, वो ये है कि अभी भी हमारे पास ये जानकारी कंफर्म होकर नहीं आ पा रही है कि क्या मुस्लिम पक्ष अंदर पहुंच गया है। क्योंकि कल जब मुस्लिम पक्ष पहुंचा था तो हमने उनसे बातचीत भी की थी, उन्होंने मीडिया से बात भी किया था और जब वो निकले थे तो भी हमने उनको देखा था। लेकिन अभी तक जब लगभग जो समय है वो 4 बज चुका है, यानी कि जो समय था टीम के अंदर पहुँचने का और उसके बाद सर्वे शुरू करने का वो शुरू हो चुका है। लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी अंदर नहीं पहुँचा है। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सर्वे अगर होगा तो दोनों पक्ष का मौके पर बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोर्ट ने भी ये कहा था कि दोनों पक्ष मौके पर बने रहने चाहिए और कोर्ट ने ये भी कहा था कि कमीशन को जो अंदर जाकर के सर्वे करेगा उसके लिए बाकायदा ये भी कहा गया था कि पूरी तरीके से वो कोऑपरेशन में रहेगा। लेकिन अगर दोनों पक्ष अंदर मौजूद नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर सर्वे पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो सकेगा। लेकिन तो विशाल, एक तरह का ऑल्टरनेटिव खोज रहा है मुस्लिम पक्ष, यानी कि जो है कोर्ट से फैसला अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो क्या अब ये तरीका अख्तियार किया जा रहा है? अब तो संशय भी बरकरार है कि वो लोग आएंगे भी या नहीं। देखिए, बिल्कुल ज्योति, इसमें इनकार नहीं किया सकता है कि मुस्लिम पक्ष ने कोशिश की थी कोर्ट में अपनी पिटीशन को डाल करके कि उनको कहीं ना कहीं राहत मिले, कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए और उसके बाद इस पूरे मामले में वो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष फिलहाल अभी अंदर नहीं गया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वाराणसी में आए हुए हैं दर्शन यापन करने के लिए। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कहा गया था कि वीडियोग्राफी करेंगे अंदर जाकर के, वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है मुस्लिम पक्ष। क्या लगता है कि कैमरे में कौन सी ऐसी चीज सामने आ जाएगी जिसको देख करके विरोद हो रहा है? विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी सही चीज़ है वो तो वीडियो, वो तो टीम जाएगी, उसका टीम सर्वे करेगी और जो चीज़ भी सही वो सामने आएगी। ठीक है, उसमें किसी को विरोध ना हमको होना चाहिए ना किसी को विरोध होना चाहिए। वो तो जो वीडियोग्राफी होगी वहाँ कुछ कोई लेने तो जा नहीं रहा है, जो सच होगा वो सामने आएगा। वीडियोग्राफी का मैम विरोध का क्या मतलब हो सकता है? क्या ऐसी चीज़ होगी जो वीडियो में सामने आ जाएगी जिसको लेकर के इतना विरोध चल रहा है? अब इसमें तो कोई ऐसे विरोध तो होना नहीं चाहिए। इसमें इतना कुछ गलत नहीं, अंदर तो कुछ ऐसा वो होता नहीं है। अब बाकी तो भाई सोच पे है। वो वाराणसी के लोकल लोग भी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएंगे कि विरोध जो हो रहा है वीडियोग्राफी का, उसके पीछे मुख्य कारण क्या नजर आता है? भाई किसी एक पक्ष को डर है उसमें कि यहाँ पे उजागर हो गया जो चीज़, कहीं वो मैटर फिर से खुल न जाए, तो इसी डर के मारे वो पीछे हट रहे हैं बस। सच जो है वो तो कहीं ना कहीं सामने आएगा ही आएगा और सच जांच भी हो रही है, निष्पक्ष जांच भी की जा रही है। वीडियोग्राफी इसीलिए की जाती है कि बाद में कोई बदल ना सके। बिल्कुल सही बात है, न्यायालय का आदेश है, कोई ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि सच सामने आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग भी कोई बताना चाहेंगे भैया? लोगों की मौजूदगी यहाँ पर जरूर है ज्योति, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा लोग
बोलने से कैमरे पे बच रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, कानून व्यवस्था बेहतर रहे इसके लिए लगातार पुलिस एक जहाँ से दूसरी जहाँ फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया है, किसी भी एक पक्ष को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए कि हम वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं करने देंगे और उसके पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने मामला कोर्ट में दाखिल किया था, नई पिटीशन लगाई थी, उसमें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी अंदर नहीं पहुंचा है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। और ऐसे में सर्वे कैसे होगा, वीडियोग्राफी कैसे होगी, फोटोज कैसे क्लिक की जाएंगी और सर्वे की जो टीम है वो दोनों ही पक्षों से बात करके अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करेगी, ये एक बड़ा नजर आ रही है कि अब आगे क्या होगा, क्या अनुमान लगाया जा रहा है। कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि सर्वे टीम के साथ हिंदू पक्ष के कौन कौन से लोग मौजूद हैं? सर्वे को मॉनिटर करने के लिए जो ऑफिशियल जरूरी थे, क्या वो अंदर मौजूद हैं? और अगर मिसिंग है तो क्या वो सिर्फ मुस्लिम पक्ष है इस वक्त? देखिए, बहुत ज़्यादा कंफर्म इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्योति फिलहाल हमको अंदर से नहीं मिल पा रही है। कारण ये है कि जो सर्वे टीम अंदर गई है वो फ़ोन अपना बाहर रख के जाती है और जो भी लोग अंदर हैं वो किसी भी तरीके से अंदर से बाहर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग जो इस पूरे मामले में कमीशन में हैं, आयोग के सदस्य हैं, वो सभी अंदर जा चुके हैं। हिंदू पक्षकार जो हैं इस मामले में जो 4 महिलाएं हैं वो भी अंदर जा चुकी हैं। उनके साथ के जो वकील हैं जो पूरे जांच को, इस पूरे सर्वे को असिस्ट करेंगे, वो भी अंदर जा चुके हैं। अगर कोई मिसिंग लिंक फिलहाल नजर आ रहा है तो वो है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष कब अंदर पहुंचेगा, कैसे इस सर्वे में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, कैसे इस सर्वे को अपनी तरफ से सहयोग करेगा और कैसे कोऑपरेट करेगा आयोग के साथ, जैसा कि कोर्ट ने निर्देश दिया था, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आयोग कैसे इस सर्वे को कंप्लीट करेगा, आयोग कैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, ये निश्चित तौर पर एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना फिलहाल आयोग के लिए अंदर कर रहे हैं। ये माना ही जा रहा था कि अपने अंतिम चरण में ये सर्वे है, आज एक और दिन सर्वे होता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। बहरहाल अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष आखिर सर्वे के लिए पहुंचा क्यों नहीं है, क्या कुछ देर में वो पहुंचते भी हैं या नहीं, ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल जो लाइव हम देख रहे हैं विशाल, आपके पीछे सिक्योरिटी लगातार बढ़ाई जा रही है, क्या हालात है वहां पर? क्योंकि कल के तनाव के हालात के बाद जाहिर है कि आज तैयारियां ज्यादा दुरुस्त की गई होंगी। ज्योति, मैं सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से ज्ञानवापी मंदिर के बाहर जो मस्जिद है उसके बाहर किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी टाइटन किया गया है, काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। पुलिस के जो जवान हैं, पीएसी के जो जवान हैं, इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल है उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। और जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है ज्ञानवापी मस्जिद के पास और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, वहां पर सभी लोगों को तैनात किया गया है, कमांडोज की तैनाती की गई है। और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरीके से निश्चित तौर पर अच्छी तरीके से बनी रहे। कल जिस तरीके से यहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसी को देखते हुए आज बड़ी संख्या में फोर्स को बढ़ाया भी गया है। यही वजह है कि कल यहाँ पर एक समय दोनों समुदाय आमने सामने हो गए थे, दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। लेकिन आज जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, कम से कम ऐसी स्थिति जो कल देखने को मिली थी वो आज देखने को नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि प्रशासन, पुलिस लगातार सड़कों पर फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आ रहा है ताकि कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इस महत्वपूर्ण दिन पर काशी में बरकरार रहे। बिल्कुल, और अब लगातार लोगों के मन में भी यही सवाल है कि सर्वे आज होगा भी या नहीं। बहरहाल प्रोसीजर शुरू हुआ है तो अभी पूरी तरह से सर्वे शुरू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो आदेश होता है कोर्ट का उसके अनुसार दोनों पक्षों का सर्वे के दौरान वहां पर मौजूद रहना जरूरी होता है। और ऐसे में अभी मुस्लिम पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह कि कोर्ट से जो आदेश आया था वो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आया है। ऐसे में एक नाराजगी हो सकती है जरूर। और ये लाइव तस्वीर जो विशाल वहां से भेज रहे हैं वाराणसी से, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें, बाहर की तस्वीरें। देखिए कि पीएसी का बल, सुरक्षा बल कितनी बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है। कल बैरिकेडिंग के पास जो बवाल हुआ था उसके बाद आज पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने यहां पर मस्जिद परिसर, मंदिर परिसर, जो भी इसे कहें, फिलहाल ज्ञानवापी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी ज्यादा टाइट है, कदम कदम पर पीएसी के जो सुरक्षा बल हैं वो मौजूद हैं। और ऐसे में विशाल भी ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि हालात किसी भी कदर न बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था आज पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। कल लगभग 2-2.5 घंटे तक का जो सर्वे चला था उसके बाद जमकर बवाल हुआ। बहरहाल विशाल, आज सवाल यही है कि कल बैरिकेडिंग तक तो वीडियोग्राफी कर ली गई थी, फोटो ले ली गई थी, अब क्या आगे उसकी आज टीम बढ़ पाएगी? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है ज्योति वो यही है कि बैरिकेडिंग तक कल जो
मौके पर मौजूद थे कमिश्नर, इसके अलावा जो कमीशन के सदस्य मौजूद थे, उन्होंने मौके पर जाकर के जो दीवार है, दीवार की फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी। और आज जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो कमीशन कल अंदर मौके पर जांच कर रहा था, उन्होंने दीवार को नाखून के सहारे भी खुरचा था, उसको कुछ खोदा था और उसमें भी वीडियोग्राफी की गई थी, फोटोग्राफी की गई थी। यानी कि अंदर जो सबूत उनको इकट्ठा करने चाहिए थे अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिए, वो लिए गए थे कमीशन की तरफ से, आयोग की तरफ से। लेकिन बैरिकेडिंग के अंदर जैसे ही जाने की कोशिश की गई थी, आयोग की तरफ से, सदस्यों की तरफ से, एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से मना किया गया था कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर हमारा जो इलाका है वो सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, सेंसिटिव है, और अगर आप वीडियोग्राफी इसकी करेंगे तो वीडियोग्राफी कल को बाहर आएगी और हमारी सुरक्षा जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल लगेगा, उस पर हमारी सुरक्षा खराब हो सकती है। इन सारी बातों का हवाला देते हुए कल जिस तरीके से नोकझोंक अंदर हुई थी और उसके बाद बिल्कुल विशाल, फिलहाल शायद जो तकनीकी दिक्कत है, संपर्क आपसे टूट रहा है, कोशिश करेंगे वापस बातचीत करें। बहरहाल अपडेट दर्शकों को इस बीच ये दे दें कि कल पहले दिन जो सर्वे किया गया था, लगभग 2.25 घंटे तक सर्वे शुरू हुआ था और मस्जिद के बाहरी हिस्से तक की वीडियोग्राफी की जा चुकी थी और जो पश्चिमी चबूतरा है मस्जिद का, वहां पर भी वीडियोग्राफी की गई और इसी दौरान जमकर बवाल शुरू हुआ। मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि दीवार को कुरेदा जा रहा है और मांग की आज की कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। हालांकि कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए इनकार कर दिया है कोर्ट कमिश्नर को बदलने से और सर्वे पर भी किसी भी तरह का रोक लगाने से मना किया है। हालांकि आज कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने जमकर फ्लैग मार्च किया है ज्ञानवापी इलाके में और वाराणसी के इस इलाके में सुबह से ही जो सुरक्षा बल हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहां पर हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं क्योंकि सर्वे को रोका नहीं जाएगा। विशाल, कुछ जानकारी आप दे रहे थे कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई को, प्रोसीडिंग को लेकर किया जा सकता है। ज्योति, देखिए इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश दिया था, अपना जब निर्णय इस पूरे मामले पे दिया था कि दोनों पक्ष मौके पर मौजूद रहेंगे, दोनों पक्ष कमीशन के साथ यानी कि आयोग के साथ पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और जब एक पक्ष दूसरे पक्ष में जाएगा तो निश्चित तौर पर वादी प्रतिवादी और जो कमीशन यानी कि आयोग के सदस्य होंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर बगैर इस तरीके से होने के अलावा जो मौके पर जांच है या मौके पर जो सर्वे किया जा रहा है वो कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में अगर मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंच पाया है अंदर, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो अंदर नहीं है तो सर्वे किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, इसको लेकर के कमीशन के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर लीगल रेमेडी के बारे में जरूर सोच रहे होंगे, लीगल रेमेडीज के बारे में जरूर प्रयास कर रहे होंगे कि कैसे हम इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं, सर्वे को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके का जो राहत है आज वो पिटीशन में नहीं दिया गया था मुस्लिम पक्ष को। तो ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि कमीशन जो कि अंदर मौजूद है, आयोग के सदस्य अंदर मौजूद हैं, वो किस तरीके से आज प्रोसीड करता है और किस तरीके से जो आज की प्रोसीडिंग्स है उसको आगे बढ़ाते हुए उसको मुकम्मल करता है। क्योंकि दोनों पक्षों का रहने बगैर वहां पर सर्वे को कंप्लीट कर लेना, गाइडलाइंस में आपसे थोड़ा विस्तृत तौर पर जानना चाह रहे थे विशाल, जरा बताएं कि कोर्ट के आदेशानुसार क्या क्या गाइडलाइंस है सर्वे को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मुस्लिम पक्ष आज नहीं पहुंचता है तो क्या सर्वे हो भी पाएगा या नहीं? देखिए कुछ लाइव तस्वीरें हैं ज्योति, मैं दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग अभी फिर से अंदर जा रहे हैं, एक बार कोशिश करेंगे। देखिए आयोग के सदस्य हैं, देखिए ज्योति ये लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त आयोग के जो और सदस्य हैं और वो सारे लोग इस समय अंदर जा रहे हैं। पुलिस उनकी बाकायदा जो आईडीज है उनको चेक कर रही है, उनके फोन्स ले रही है और उसके बाद वो अंदर जा रहे हैं। यानी कि जो लोगों के, सदस्यों के और कमीशन के लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर अभी भी जारी है। कमीशन के जो लोग हैं वो अभी भी अंदर जा रहे हैं, पुलिस को अपना परिचय दे रहे हैं, आईडीज उनको दिखाई जा रही हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनकी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है। ज्योति ये लाइव तस्वीरें हैं, यानी कि जो आयोग की टीम है वो अपना काम जो है वो निश्चित तौर पर शुरू करना चाहती है और मेरी जानकारी में शुरू भी कर चुकी है कि किस तरीके से वीडियोग्राफी कराई जाए। लेकिन जो कमीशन के सदस्य हैं, आयोग के सदस्य हैं, उनका लगातार ज्ञानवापी परिसर में है पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सदस्य कुछ भी कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि मामला संवेदनशील है, कोर्ट से जुड़ा हुआ है, सब जुडिस है। यही वजह है कि जो अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, कोर्ट कमीशन के लोग हैं, वो फिलहाल कैमरे पर तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन अपनी प्रोसीडिंग्स को, अपने सर्वे को पूरा करने के लिए लगातार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और काशी विश्वनाथ का जो परिसर है उसमें उनका पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर लगातार
जारी है। बिल्कुल विशाल, और लगातार आपके साथ इन तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं बैकग्राउंड में कि किस तरह से ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को तो मुस्तैद किया ही जा रहा है। हर कुछ पल बाद जो आयोग के सदस्य हैं, जो टीम के लोग हैं, वो परिसर के अंदर जा रहे हैं। और ऐसे में अभी आयोग के कुछ और लोग जस्ट कुछ सेकंड पहले ही अंदर परिसर के अंदर गए हैं, और ऐसे में अब इंतजार है मुस्लिम पक्ष के पहुंचने का। कोर्ट की गाइडलाइंस की हम बात कर रहे थे विशाल, क्या ये समझ पाएंगे कि आखिर क्या क्या जरूरतें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है इस सर्वे के लिए? देखिए, इस बात को समझने के लिए युवती सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस मामले में वादी ने मुकदमा दायर किया तो किन बातों का जिक्र किया गया था। उसमें जिक्र इस बात का किया गया था कि जिस तरीके से श्रृंगार गौरी की वहाँ पे शिल्प मौजूद हैं, वो शिल्प कुछ इस तरीके की हैं, विग्रह इस तरीके की हैं। जब आप काशी विश्वनाथ परिसर में अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ ही बाएं हाथ पे आपको जो मस्जिद का पूरा इलाका है ज्ञानव्यापी, वो दिखता है। वहीं पर जो बैरिकेटिंग होती है, जो मस्जिद के परिसर को और मंदिर के परिसर को अलग करती है, यानी कि डिवाइड करती है, वहीं पर ये शिला है जिसकी पूजा की जाती है। और इस अगर पूजा करने वाली जगहों को पूरी तरीके से परिक्रमा करना चाहे कोई भी भक्त, तो वो परिक्रमा नहीं कर सकता है। पूजा 24 अगर देखा जाए तो साल के हर दिन नहीं होती है, एक स्पेसिफिक डे होता है जहां पर चतुर्थी के दिन इसकी पूजा की अनुमति दी जाती है। लेकिन परिक्रमा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको मस्जिद परिसर के अंदर जाना ही होगा। परिसर में जाने के लिए, लगातार पूजा करने के लिए इस तरफ से ये अनुमति दी गई थी। और ये जानकारी दी गई थी कोर्ट को कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से वहाँ पर देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के जो अवशेष हैं, विग्रह हैं, मूर्तियाँ हैं, वो अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि जो इस पूरी पेटिशन है, उस पेटिशन में इस बात का जिक्र किया गया था कि आप इस पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच के आदेश करें, एक कमेटी का गठन करें जो जा करके अंदर सर्वे करे कि जो बातें हम कह रहे हैं उसमें कितना दम है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस कमीशन आयोग का गठन किया है, वो अंदर जाएगा और वो उस पूरे परिसर को न सिर्फ खंगालेगा, देखेगा, एविडेंस जुटाएगा, बल्कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में अपनी रिपोर्ट को भी तैयार करेगा, ताकि कोर्ट में किसी भी तरीके का विरोधाभास न हो सके, किसी भी तरीके से जांच को लेकर के सवाल न उठ सके। तो ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स सोच समझकर जो आदेश दिया उसका पालन किया जा रहा था आयोग द्वारा। कल भी जांच की गई, आज भी सर्वे किया जाना था। अब सवाल यही है, मुस्लिम पक्ष पहुंच क्यों नहीं रहा यहाँ पर? विशाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ज्योति, एक बार अपना सवाल दोहरा विशाल, यही जानना चाह रहे हैं कि सर्वे की टीम अंदर पहुंच चुकी है, हिंदू पक्ष पहुंच चुका है, आखिर क्या मजबूरी है या क्या वजह है कि मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंच रहा है? देखिए, एक बड़ी वजह हो सकती है कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने आज कोर्ट का रुख किया था, एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी, इस मामले में उन्होंने किसी नए को नियुक्त करने की बात कही थी, और इस पूरे मामले में कोर्ट ने चूंकि मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी, तो ऐसा ये उम्मीद लग रही है, ऐसा लग रहा है बट ऑब्वियस रीजन से कि हो सकता है मुस्लिम पक्ष इसी वजह से फिलहाल अभी अंदर ना पहुंच पाया हो। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, सच्चाई क्या है, उनकी तरफ से जो वर्जन है वो आना बाकी है कि किस वजह से फिलहाल मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद का परिसर है वहां पर नहीं पहुंचे हैं, या यूं कहा जाए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पूरा परिसर है वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो मुस्लिम पक्ष से जब तक बात नहीं हो जाती है, जब तक उनका जो स्टैंड है वो नहीं क्लियर हो जाता है, तब तक इस पर कुछ भी बोलना निश्चित तौर पर जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि 3 बजे का समय था, कल ही सबको समय बता दिया गया था, आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद थे, सबको ये पता था कि यहाँ से टीम निकलेगी और सीधा मस्जिद परिसर में जाएगी। तो मस्जिद परिसर में सबका होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि निष्पक्ष और पूरी जाँच और पूरा सर्वे तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष मौजूद हों। केजरीवाल के घर के बाहर सिख समुदाय ने आज प्रदर्शन किया है। आदेश गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत प्रदर्शन में कई लोग शामिल हैं, और केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त कैसे हालात हैं। सिख समुदाय के जो लोग हैं वो बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में आज सिख समुदाय के तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और आपको बता दें मनजिंदर सिंह सिरसा भी इसमें मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा था कि सिख समुदाय के इस प्रदर्शन में खुद बग्गा भी पहुंचेंगे, और तमाम बड़ी जो शख्सियत हैं और सिख समुदाय के जो तमाम बड़े लोग हैं वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और तस्वीरें देखकर लग रहा है कि शायद इन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो तमाम सिख समुदाय के लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जो पुलिस फोर्स है वो एक बस में यहाँ पर जो पुलिस बल का बस है उसमें बिठाया जा रहा है, शायद हिरासत में लिया जा रहा है। सिख समुदाय के इस प्रदर्शन में आज बग्गा भी शामिल होने वाले थे। मनजिंदर सिंह सरसा इस बस के अंदर नजर आए हैं, मीडिया से भी वो बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये सुनवाते। जो नशा तस्करों का साथ दे रहा है, ऐसे अरविंद केजरीवाल जो नशे के कारोबारियों का साथ दे रहा है, ऐसा केजरीवाल जिसने ये डीएसपी का साथ देने वाला आदमी अगर किसी को कार्रवाई होनी चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं सबसे बड़े केजरीवाल, और वो कार्रवाई जिस हिसाब से बग्गा पर की गई उसका विरोध आज सिख समुदाय के साथ मिलकर कर रहे हैं। और इसमें आदेश गुप्ता भी यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। हालांकि हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है, बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं, पुलिस फोर्स नजर आ रहा है, और ऐसे में सिख समुदाय के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए केजरीवाल के घर के बाहर भारी संख्या में मौजूद हैं। नेता के पास यूपी पुलिस पहुंची, अगर गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, लेकिन लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के लिए जनता की आवाज उठाना अगर गुनाह है, अगर ये कहना गुनाह है कि केजरीवाल जी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को कब आप सजा दिलाओगे, अगर ये कहना गुनाह है कि आप किसानों को मुआवजा कब दोगे, अगर ये कहना गुनाह है कि कश्मीरी पंडितों के अपमान पर माफी कब मांगोगे, अगर ये केजरीवाल की निगाह में गुनाह है तो ये हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुनाह करता रहेगा, हमेशा करता था, है और रहेगा। लेकिन जो उनको सत्ता मिली है, पावर मिली है, उसका मिसयूज जिस तरह से पंजाब पुलिस का उन्होंने किया है, सिखों का अपमान किया है, पगड़ी पहनने का टाइम नहीं दिया है, बुजुर्ग पिताजी के साथ मारपीट की, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा है, ये अपमान, ये गुंडागर्दी बीजेपी कभी भी सहन नहीं करेगी। हमारा ये संघर्ष आप देख रहे, कल भी था, आज भी जारी है और हमेशा रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आदेश तो कह रहा है मेरे बच्चे को छोड़ दो। एक माँ, उसका कलेजा कितना गहरा होगा जब उसने ये देखा होगा, जब तुम दूक हड़ताल पर बैठते थे केजरीवाल जी, तुम्हारी माता को पता था कि तुम नौटंकी कर रहे हो, फिर भी माँ का कलेजा होता, फिर भी आपकी माता जी जरूर रोती होंगी कि हाँ मेरा बेटा बेचारा भूखा है, जबकि उसको पता था कि उसका बेटा नौटंकी कर रहा है। आप सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसको पुलिस उठाकर पंजाब ले गई। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, इस नशा तस्कर कुलविंदर का आप क्यों साथ दे रहे हैं? ये कुलजिंदर सिंह जो नशा तस्कर है, इसको आप क्यों साथ दे रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, आप तेजिंदर बग्गा को क्यों टॉर्चर कराना चाहते थे? क्यों तेजिंदर बग्गा को? क्योंकि इस डीएसपी ने, जिसने इसको यहाँ पे लगाया, वो 700 करोड़ का बड़ा नशा तस्कर है सरबजीत सिंह, जिसने डीजीपी को कहा कि इस डीएसपी को लगाओ, ये लोगों को इलीगल डिटेन करेगा, यहाँ लाके आरडीएक्स लेके आएगा। आरडीएक्स लाने वाला, आतंक फैलाने वाला डीएसपी कुलजिंदर सिंह, जिसका नाम आपने बदलकर दिल्ली में उसको डीएस संधू बनाकर लेके आए। के एस संधू, आप ऐसे कुलजिंदर सिंह का साथ अरविंद केजरीवाल जी क्यों दे रहे हैं? आपके बच्चों को भी खतरा हो सकता है, मेरे बच्चों को भी खतरा हो सकता है, देश के बच्चों को खतरा है ऐसे आतंकियों से। ऐसे आतंकियों का आप साथ, देशद्रोहियों का साथ क्यों केजरीवाल जी आप दे रहे हैं? आप नशा तस्कर का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज दिल्ली पुलिस से भी आग्रह करता हूं, अगर किसी को डिटेन करना है तो अरविंद केजरीवाल को करो और ये पूछो ऐसे नशा तस्कर से उनका क्या संबंध है, इस रिश्ते को क्या नाम दें? अरविंद केजरीवाल जी, इस कुलजिंदर सिंह वाले रिश्ते को हम क्या नाम दें, ये बताएं। बिना सिख दस्तार के सिख को अरेस्ट करके लेके जाना, ये आतंकवाद के समय में भी नहीं हुआ। जब 1980 में कांग्रेस आतंकी हमें घोषित करके ले जा रही थी जेलों में, इसी तरह दिल्ली पंजाब पुलिस आती थी, उठा के लोगों को ले जाती थी, तब भी दस्तार का इस तरह से बेअदबी नहीं हुई कि नंगे सिर किसी को पीटते हुए ले जाओ। एक सिख बच्चे को, जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, देश की सरकार ने लड़ाई लड़के एक सिख बच्चे की आबरू को बचाया, उसकी इज्जत को बचाया, उसकी दस्तार को बचाया, मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ।
मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे कि ड्रग तस्करों का साथ देने वाले, आतंकियों का साथ देने वाले को दिल्ली पुलिस डिटेन करे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को भी आपने सुना जो आरोप लगा रहे थे। सूचित किया गया था, 5 बार उनको समन भेजा गया था। अरे वो सब बेटा, वो सब बातें छोटी है। वो अपहरण करने आए, वो सूचना दी नहीं दी। हमारा आज का मुद्दा है कि एक सिख को दस्तार क्यों नहीं बांधने दी। उनके पिताजी ने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट करी कि इसको पटका या दस्तार बांधने दो, सिर पे कपड़ा रखने दो। उनको पीटा गया सर इसलिए कि वो चाहते थे उनका बेटा घर से बाहर जाए तो दस्तार बांध कर जाए। सर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं एक दंगे कराने वाले के साथ पूरी बीजेपी खड़ी हो गई है। मनीष सिसोदिया से पूछो निशा सिंह कौन है, अंसारी कौन है, या वो अंसार कौन है वो बताए पहले, ताहिर हुसैन कौन है ये बताए पहले। तो इस वक्त केजरीवाल के घर के बाहर के हालात, तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जो तस्वीरें भी हम देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैसे सिख समुदाय इस वक्त एकजुट हो चुका है, क्या बेअदबी को लेकर नाराज हैं या फिर तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर नाराज थे? क्या क्या मांगे हैं, क्या बात की नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है इन लोगों में? जी देखिए ज्योति, सिख समुदाय के लोग अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने कल तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करते हुए पग नहीं बांधने दी, एक तरीके से जो सिखों की एक तरीके दस्तार का अपमान पंजाब पुलिस ने किया, उसी का विरोध ये सभी सिख समुदाय के लोग अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कर रहे हैं। हालांकि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनको अब दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, उनको नजदीक के पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा जो बैरिकेड यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की गई थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे, साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता वो भी शामिल थे और तकरीबन 60 से 70 के आसपास जो सिख समुदाय के लोग थे वो लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इनकी मुख्य मांग तो यही थी कि जिस तरीके से दस्तार की एक तरीके से अपमान किया गया उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की बात ये सिख समुदाय के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए सिखों का अपमान ये लोग नहीं सहेंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। हालांकि बैरिकेड तोड़ने की भी सिख समुदाय द्वारा कोशिश की गई, 2 लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई थी, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस द्वारा भी डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की बसेस के जरिए ही उनको नजदीक के पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, जहां से उनको बाद में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी मांग इतनी थी कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, उनसे जवाब चाहते थे कि सिखों की जो दस्तार है उसका अपमान क्यों किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन जारी है। आदेश गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदर्शन में शामिल हुए थे। केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालांकि विरोध के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है 50-60 सिख समुदाय के लोग और इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज इस प्रदर्शन में मौजूद थे। आदेश गुप्ता समेत मनजिंदर सिंह सिरसा को भी डिटेन किया गया है, इन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और वहां से उन्हें छोड़ा जाएगा। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर अब मुस्लिम पक्ष ने भी अपना बयान दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अभी हम सर्वे में सहयोग नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष सुनवाई के लिए अब तारीख क्योंकि आगे आ चुकी है, 9 मई की तारीख दी गई है सुनवाई के लिए, तो अब तब तक सर्वे में वो अपना सहयोग नहीं देंगे। हालांकि इससे पहले भी संशय इसी बात पर था, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है, दोनों पक्षों का होना सर्वे में जरूरी है। ऐसे में आज चूंकि फैसला मुस्लिम पक्ष के पक्ष में नहीं आया, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने सहयोग नहीं किया है और ये कहा है कि 9 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद ही वो ये सोचेंगे कि सुनवाई करना है या नहीं। विशाल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विशाल, जिस बात का शक था मुस्लिम पक्ष ने वही दलील दी है। देखिए ज्योति, अब से कुछ देर पहले जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे, ज्ञानवापी मस्जिद पर पहुंचे और उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि वो आज जो कार्रवाई चल रही है उसमें पार्टिसिपेशन करने नहीं आए हैं, बल्कि वो इस बात की जानकारी देने आए हैं सर्वे करने वाली टीम को और वहाँ मौजूद वकील लोगों को कि वो किसी भी तरीके की इस कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने जो एडवोकेट कमिश्नर को हटाने की बात कही थी, उस मामले में कोर्ट ने 9 मई की नई डेट दी है, तो वो उस डेट की जानकारी यहाँ देने आए हैं, उसको तामील कराने आए हैं, किसी भी तरीके से सर्वे में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने साफ कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई पे हमको भरोसा नहीं है, लिहाजा कोर्ट इस मामले में हमारी जो वकील है, मुस्लिम पक्ष ने तो अपना पक्ष साफ कर दिया है कि हम सर्वे में शामिल नहीं होंगे, 9 मई को अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही देखेंगे। आज के क्या हालात हैं, अब सर्वे होगा आगे का या नहीं?
देखिए, चूंकि सर्वे में दोनों पक्षों का ज्योति रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों पक्ष के कॉपरेशन की उम्मीद की थी कोर्ट ने, और अभी अब से कुछ देर पहले का मैं आपको अपडेट बता दूं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के ठीक बाहर कुछ लोग पहुंचे थे मुस्लिम समाज के। उन्होंने मस्जिद में जाकर के अंदर नमाज पढ़ने की प्रशासन से अपील की थी। प्रशासन ने जिसके बाद उनको मना किया कि अंदर आप ही के भाई बंधु लोग मौजूद हैं, अंदर आप ही का काम चल रहा है, आप फिलहाल अंदर नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद कुछ लोगों ने बाहर नारेबाजी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद देखिए पुलिस की टीम फिर से यहाँ फ्लैग मार्च कर रही है। कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस अपनी संपर्क में लेने के और जो हिरासत में है उनको भी लिया गया है। और इलाके के जो एसीपी हैं वो देखिए इस समय लोगों को किस तरीके से समझा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक बार फिर से गर्म हुआ था माहौल ज्ञान व्यापी मस्जिद के ठीक बाहर, पुलिस ने फौरन के फौरन मौके पर जो हालात है उस पर काबू पाया है। और जो पूरे इलाके में इस समय एसीपी, एसएचओ, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस समय फ्लैग मार्च शुरू कर चुके हैं और सभी को बोल दिया गया है कि किसी को भी ज्ञान व्यापी मस्जिद के आसपास आने की, फालतू लोगों को फिलहाल इजाजत नहीं है। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि वो अंदर जाएं, नमाज पढ़ लें, चूंकि नमाज का समय हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया कि आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ लोगों ने मौके पर नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर के थाने की ओर पुलिस चली गई है। ज्योति, ये जिस तरह से हालात बदले थे, आज भी उस बात का डर जरूर सता रहा है, क्योंकि जितनी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है वो इसीलिए कि हालात ना बिगड़ जाए। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने कह दिया हम सहयोग नहीं करेंगे सर्वे में, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोगों का आना और ये कहना कि हमें नमाज पढ़ना है। ऐसे में क्या तनाव की कुछ स्थिति नजर आ रही है या हालात अभी पहले से कुछ कंट्रोल में है? देखिए, एकाएक ज्योति यहाँ पर तनाव की स्थिति बिल्कुल पैदा हुई थी। बिल्कुल हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं। इसी पूरे इलाके में मुस्लिम समाज के लगभग 100 से 125 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम अंदर जाना चाहते हैं, नमाज अदा करना चाहते हैं, क्योंकि नमाज अदा करने का हमारा समय हो गया है। पुलिस ने बताया कि अंदर सर्वे का काम चल रहा है, फिलहाल आपको नमाज करने की, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जब पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया और ये कहा कि आप दूसरी मस्जिद में चले जाइए, अपने घरों की तरफ चले जाइए, वहां पर नमाज अदा कर लिया, तो कुछ लोगों ने इसी इलाके में यहीं पर बिल्कुल नारेबाजी करने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। मौके पे जो इलाके के एसएचओ हैं, एसीपी हैं, उन्होंने कुछ लोगों को अप्रीहेंड किया है, हिरासत में लिया है। और जो लोग यहाँ से जा रहे थे उनका कहना था कि हमसे गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने फिर से, जो कल तनाव यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन उस तनाव की स्थिति पर पुलिस ने पूरी तरीके से काबू पा लिया है। और अब यहाँ पर पहले जैसी शांति फिर से बन गई है। लेकिन रह करके जो स्थिति एकाएक तनावपूर्ण होती है, इसका जो सिलसिला लगातार और बदस्तूर जारी है ज्योति, ये अपने आप में पुलिस प्रशासन के लिए कंसर्न का विषय निश्चित तौर पर, और इसीलिए लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। और अभी भी तस्वीर कुछ देर पहले की हम दिखा रहे थे, महज कुछ मिनट पहले दोबारा फ्लैग मार्च किया गया और सुरक्षा बल ने यहाँ पर हालात को सामान्य करने की तब कोशिश की जब अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर कुछ संख्या में मुस्लिम लोग पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें मस्जिद के अंदर जाना है नमाज पढ़ने के लिए। तनाव की स्थिति जरूर उत्पन्न हुई थी जो विशाल बता रहे हैं, लेकिन अब हालात नियंत्रण में है। लेकिन इनकार इस बात से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या सर्वे आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।